हे समस्त दर्शक श्रोता माउली, आपके चरणों को कोटि कोटि नमन। हे सच्ची गुरु माता के बेटा बेटियों, आपके चरणों को भी कोटि कोटि नमन। मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ और चरणामृत लेकर आपके कल्याण की कथा कहता हूँ। जो साईनाथ महाराज के अनुभव की कथाएं सुनेंगे वो भवसागर से पार होंगे और उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके पहले आपने जो कथा का अनुभव किया है, बाबा ने कभी जीवन में व्रत नहीं रखा, ना ही किसी को व्रत नहीं रखने दिया। राधाबाई देशमुख की कथा और श्रीमती गोखले की कथा आपने सुन ली है। सबसे पहले बाबा ने उनका उपवास तोड़वाया है और ये कहा है कि संसार में ऐसी कोई माता मुझे बता दीजिए जो अपने शिशु को भूखा देख सकती है, तो मैं तुम्हें कैसे भूखा देख सकता हूँ। धन्य है ऐसी विनम्रता, दया, कृपा और क्षमा भाव किसे कहते हैं, जहाँ सारे भाव नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसी करुणामयी माँ गुरु माता हमारे बच्चों का पालन करती है। उनके अनुभव की कथाओं से आपने ये जान लिया। जो भी लोग, हे बेटा बेटियों ध्यान दीजिए, जो भी लोग साईनाथ महाराज के लिए व्रत रखते हैं, वो व्रत की जगह पर किसी भूखे प्राणियों और पशुओं को, चींटियों को, मछलियों को खिलाएं और गरीब निर्धन ब्राह्मण हो या मजदूर ब्राह्मण हो जो कुछ नहीं जानता हो, केवल मजदूरी करता हो, ऐसे मजदूर लोग कोई भी जाति के हो, ब्राह्मण हो तो बहुत उत्तम है, उनको भोजन कराओ, वस्त्र दान करो। ये सब करने से समस्त व्रतों का फल अपने को मिल जाता है। साईनाथ महाराज एक सच्ची माता है जो अब हम उनके शिशु हैं, उनके बालक है और वो हमें किसी भी तरह भूखा नहीं देख सकते। वो कहते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर सबके संरक्षक है, सबकी माता है, सबके पिता है। माता पिता अपने बच्चों को किसी भी हालत में भूखा नहीं देख सकते। इसीलिए व्रत ना करके जो मैंने उपाय बताए, जो साईनाथ महाराज ने उपाय बताए, वो मैंने आप तक भेजा हूँ। कृपया उसे आत्मसात करें, अनुसरण करें और अपना कल्याण करें। अब एक और कथा आती है, बहुत ही सुंदर कथा है। पहले भी मैंने बताया हूँ इसको, लेकिन उतने विस्तार से नहीं बताया था, उतने रहस्य से नहीं बताया था। और जब साईं चरित्र की कथाएं कहने लगा मैं और लोग कथाओं को सुनने लगे, तो मैंने इसे क्रमबद्ध कर लिया। और क्रमबद्ध करने के कारण जो कथा मैंने पहले बता दिया था और क्रमबद्धता में वो कथा आ रही है, तो मैं आपको सुनाऊंगा। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, इसमें आपका ही कल्याण है। और सबसे विशेष बात साईनाथ महाराज ने अपने अनुभव की कही है कि जब एक समय मैं बचपन में था और मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, मैं और मेरे 3 मित्र काम के लिए निकले, काम की तलाश करते रहे और हम ईश्वर की आराधना करते थे। ईश्वर ने हमें वीड़ गांव तक पहुंचाया और हमें एक जरी का काम मिल गया। साईनाथ महाराज अपने बचपन की कथा बताते कि मैंने पूर्ण लगन और ईमानदारी से उनके साथ काम किया। मेरे पहले मित्र को 50 रुपये प्रतिदिन, दूसरे मित्र को 100 रुपये प्रतिदिन और तीसरे मित्र को 150 रुपये प्रतिदिन इतनी पगार मिला करती थी। और मेरे कार्य की निपुणता देखकर, मेरे कार्य की क्षमता देखकर, मेरी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा को देखकर मेरे सरकार ने, मेरे मालिक ने मुझे इन तीनों की दुगनी राशि प्रतिदिन के हिसाब से दी। और इतना ही नहीं, वो मेरे काम की, मेरे कार्य की हर जगह सराहना करते थे। मेरी निपुणता का और मेरी निष्ठा और ईमानदारी का बखान करते। और उन्होंने मुझे इन पगार के अलावा एक जोड़ी कपड़े दिए, पहनने के लिए कमीज दिए,
धोती दिए, कोट दिए, सर पे बांधने की पगड़ी दिए और एक सेला दिए। मैंने इन कपड़ों को एक दिन पहनकर इन कपड़ों को अपनी संदूक में रख लिया। और साईनाथ महाराज कहते थे कि जो मानव द्वारा निर्मित है, जो मानव द्वारा उपहार प्राप्त होता है, वो सब नाशवान है, और जो मेरे सरकार ने दिया है वो नाशवान नहीं है। मैं उसे अंतिम समय तक रखूँगा, क्योंकि उसे मेरे सरकार ने दिया है। वो कहते हैं कि मेरे सरकार का खजाना पूर्ण है, लबालब भरा हुआ है, ले जाने वाला चाहिए। जो सच्ची माँ का पुत्र है, सच्ची माता का पुत्र है, सच्ची माँ का लाल है, उसे ही गाड़ी भरकर खोद खोद कर ले जाना चाहिए। मुझसे लोग आके कहते हैं, साईनाथ महाराज बोलते हैं, अपने हृदय पे हाथ रखकर कहते हैं, मुझसे लोग आके कहते हैं मुझे दो, मुझे दो। मैं कहता हूँ कि मेरे सरकार का खजाना लबालब भरा हुआ है। जो जितना प्रेम करेगा, जितनी निष्ठा उसके अंदर रहेगी, जितने धैर्य और लगन से और ईमानदारी से काम करेगा, और जितना मेरे सरकार से प्रेम करेगा, जितना समर्पण भाव दिखाएगा, उतना ही धन लेके जाएगा। क्योंकि मेरे सरकार का बर्ताव और मेरे फकीर की कला और मेरे ईश्वर की लीला अगाध है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात बोली उन्होंने। बाबा ने यहाँ पर शिष्यत्व स्वीकार किया। सरकार माने उनके सदगुरु, और जो ईश्वर है वो श्री हरि के लिए संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे सरकार मुझे जो कुछ देते हैं वह मेरे लिए अमूल्य निधि है, वो जीवन भर के लिए मैं संचित रखूँगा। यदि मेरे सरकार चाहेंगे तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति सीधे ही हो जाएगी। सरकार का मतलब सदगुरु से है, आत्मज्ञानी सदगुरु से है। हे बेटा बेटियों, बाबा ने यहाँ पर किस प्रकार का शिष्यत्व लिया है देख लीजिए। पिछली कथा में भी मैंने आपको बताया था कि बाबा का शिष्यत्व देख लो। एक गरीब बंजारे के यहाँ भोजन करके जब अन्न से तृप्ति हुई, मन शांत हुआ, बुद्धि स्थिर हुई, चित्त शांत हुआ, तो सदगुरु तुरंत प्रकट हो गए और पूरे हाथ पैर शरीर को बांध करके कुआं में उल्टा लटका दिया। यानी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना चाहते थे, आंतरिक सुधार करना चाहते थे। और फिर बाद में शिष्य बोल रहा है कि मुझे परमानंद का अनुभव हुआ। धन्य है साईनाथ महाराज की कृपा, धन्य है साईनाथ महाराज की करुणा। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई बहुत ही विलक्षण बात है, और ये साधना है एक प्रकार की। और इसमें जब आप प्रेम और समर्पण दिखाएंगे तो साधना में श्रीहरि स्वयं सहायक हो जाते हैं, और वो कृपा बरसाने लगते हैं। उनके स्पर्श मात्र से ही बुद्धि स्थिर हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, और चित्त शांत हो जाता है, और आत्मा में प्रभु के दर्शन होने लगते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने काम का उल्लेख किया। निष्ठा, ईमानदारी, धैर्य, समर्पण से काम किया, पूर्ण लगन से काम किया। उनकी तनख्वाह अपने 3 मित्रों से दुगनी हुई। एक को 50 मिलता था, एक को 100 मिलता था, एक को 150 मिलता था। 150 और 100, 300, 600 रुपये तनख्वाह हुई। इस प्रकार प्रतिदिन की तनख्वाह उन्हें 600 रुपये मिलती थी। और इसके अलावा उन्होंने एक पोशाक दिया, और जहाँ तहाँ उनकी तारीफ करते रहे। ऐसे ही सदगुरु और ऐसे ही शिष्य का संबंध होना चाहिए। बाबा ने जो सरकार का संबोधन किया है वो सच्चे सदगुरु आत्मज्ञानी के लिए किया है। वो कहते हैं कि मेरे सरकार का खजाना लबालब भरा, ले जाने वाला चाहिए। जो सही में माँ का लाल है वो ही ले जाएगा। यानी जितनी धैर्य, जितनी निष्ठा, जितनी ईमानदारी, जितना प्रेम, जितना समर्पण वह न्यौछावर करेगा अपने सदगुरु के लिए, और अपने सदगुरु को सब कुछ समर्पित कर देगा। सारे पंच प्राण, 5 इंद्रियां सब समर्पण कर देगा, तो सदगुरु प्रसन्न होकर उसे क्या नहीं दे देंगे। जितना चाहिए उतना ले जाएगा। और आज भी लोग देने वाले शिरडी में कुछ नहीं लेके आते,
जो लेने जाते हैं, जो अश्क बहाते हैं, बाबा के चरणों का अभिषेक करते हैं, सही में उनके चरणों को प्रणिपात करते हैं, उनकी मस्जिद माई की तीनों सीढ़ियाँ का महत्व समझते हैं और अपना प्रेम और समर्पण और रात्रि में जागरण करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं जैसे माता और बेटी वार्तालाप करती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो जितना चाहेगा उसकी चाहत के अनुसार, उसकी पात्रता के अनुसार वो अपना भर भर के ले जाएगा। और यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ले जाने वाले की चाहिए ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ मुझे देने वाले ना आए, ले जाने वाले आए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। एक और कथा आती, एक दास गणु महाराज कहते हैं, अपने मुखारविंद से, अपने अंतःकरण से, अपने आंखों में आंसू भरकर कहते हैं कि साईनाथ महाराज ने मुझे बिले पार्ला भेजा। मुझे एक उपनिषद में लिखने की कठिनाई आ रही थी और उस कठिनाई का निराकरण बड़े बड़े दर्शन शास्त्री, प्रकांड विद्वान, जिन्होंने वेद वेदज्ञ, सबसे उन्होंने चर्चा की, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा था। और वो साईनाथ महाराज को ये समझ रहे थे कि बाबा इसमें मेरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन अंतिम स्थिति में बाबा ने उनको अपने पास बुला लिया प्रेरणा देकर। और बाबा ने कहा, क्यों निराश हो, क्या परेशानी जा रही है लिखने में, क्या दिक्कत जा रही है? कल सुबह बिले पार्ला चले जाओ और काका साहब दीक्षित के यहाँ ठहरो। न्याम्या की बहन उनकी नौकरानी का काम करती है, बर्तन मांजती है, घर की साफ सफाई करती, खाना पकाती है, उससे तुम्हें शिक्षा मिल जाएगी और जो कुछ समस्या है वो सारी समस्या तुम्हारी हट जाएगी। जबकि उन्होंने बात ही नहीं किया कि उपनिषद लिखने में कठिनाई आ रही है या उसकी प्रस्तावना लिखने में कठिनाई आ रही है, क्या कठिनाई आ रही है। साईनाथ महाराज को कुछ नहीं बताया। और साईनाथ महाराज ने अंतर्ज्ञानी थे, वो जान लिए उनके मन की बात और उनके भक्तों की बात वो जानते हैं। हे बेटा बेटियों, प्रेम करो साईनाथ महाराज से, तुम्हारे हृदय की बात वो जान लेंगे, तुम्हारी सदा मदद करते रहेंगे। साईनाथ महाराज का ऐसा वैशिष्ट है कि वो अपने बच्चों का कल्याण करके ही रहते हैं किसी भी हालत में, लेकिन प्रेम और समर्पण चाहिए। बिले पार्ला चले जाते हैं दास गणु महाराज, ब्रह्म मुहूर्त रहता है, कोयल की कूकू की आवाज़ आती है, चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ आती है और सभी धार्मिक शंखनाद होने लगते हैं और उनकी नींद खुल जाती। तभी नाम्या की बहन काका साहब दीक्षित के यहाँ प्रवेश करती और ढेर सारे बर्तन इकट्ठा करती और बर्तन इकट्ठा करने के बाद बर्तन को मांजना शुरू करती और गाना गाती है, मेरी साड़ी का पल्ला कितना अच्छा, उसके किनारे कितने जरीदार। अपनी साड़ी की सुंदरता का बखान भजनों में, काव्य में करती और गाती जाती और दास गणु महाराज उसको सुनते जाते हैं। जबकि वो इतनी गरीब रहती कि वह तन किसी प्रकार से ढके रहती है, फटे टूटे कपड़े पहन कर की इतनी प्रसन्नता से काम कर रही थी जिसकी कोई सीमा नहीं। इसके बाद दास गणु महाराज को दया आई, वो समझ गए कि साईनाथ महाराज ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है। वो जान गए कि जो कुछ अपने पास इस कृपा से उपलब्ध है उसी में संतोष करना चाहिए, उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। इतनी बात समझने के बाद उन्होंने अपने प्रधान से कहा कि इन्हें एक जोड़ी साड़ी दी जाए और उनके प्रधान ने उनको साड़ी दी वो लड़की को। और साड़ी देने के बाद वो एक दिन साड़ी पहनकर खूब नाची, उसने खूब प्रसन्न रही और उसने संदूक में उस साड़ी को रख दी। दूसरे दिन फिर फटे कपड़े पहन के आ गई और वही गाना गाने लगी, धन्य साईनाथ महाराज की लिए। दास गणु महाराज से रहा नहीं गया, उनने बेटी से पूछा कि तुमको तो अच्छी साड़ी दी गई थी और तुम अच्छी साड़ी का बखान करते हुए ये गीत गा रही हो, ये कैसा? तो उन्होंने बोला कि मेरी कला, मेरे सरकार का बर्ताव और मेरे ईश्वर की लीला अगाध है। जो जितनी निष्ठा से, जितनी ईमानदारी से, जितने समर्पण भाव से काम करेगा उसे सरकार खुद ला के दे देते। और उन्होंने मुझे एक जोड़ी साड़ी दी है, मानव द्वारा निर्मित साड़ी सब नासमान है।
लेकिन अपने मालिक द्वारा, अपने सरकार के द्वारा जो चीज़ दी गई है वो उसका नाश कभी नहीं होता, उसे हमेशा अपने हृदय में संजो कर रखना चाहिए। धन्य है साईनाथ महाराज की लीला, जो एक बालिका से अपनी बात कह डाली, एक बालिका को प्रेरणा देकर अपना उपदेश उसके मुखारबिंद से कह डाला। क्या कहोगे इसे आप? कैसी विनम्रता है, कितनी अच्छी गुरु माता है। अपने उनके चरणों से लिपट जाएगी, जैसे मधुमक्खी छत्ते से लिपटती है, जैसे मधुमक्खी किसी फूल के मकरंद की सुगंध से लिपट जाती है, वैसे लिपट जाइए। देखो कैसा कल्याण करते हैं। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, वो तुम्हें कभी भूखे नहीं रखेंगे, अन्न और वस्त्र की कभी कोई कमी नहीं आएगी। थोड़े बहुत संकट आते आके चले जाएंगे, लेकिन कोई गहरा संकट, कोई गहरा आघात और कोई गहरी मनोदशा आपके घर में विपरीत घटना बिल्कुल नहीं घटने वाली, जहाँ साईनाथ महाराज का वास है। ध्यान रखना बेटा बेटियों। मैं बेटा बेटियों आपको इसीलिए कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता, तुम मेरे बेटा बेटी नहीं हो, मैं तो आपके चरण छूता हूँ, मैं तुम्हें माऊली कहता हूँ, माँ का दर्जा दिया है। तुम्हारे अंदर मैं साईनाथ महाराज को देखता हूँ, उनकी कृपा है, उनकी करुणा है मुझ पर, जो तुम्हारे अंदर मुझे उनके दर्शन होते। मैंने आपको देखा नहीं है, जो भी लोग कथा सुनते हैं वो मेरे लिए साईनाथ महाराज से कोई कम नहीं। आपका कल्याण होने वाला है, आप पर आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। जो इन कथाओं को सुनेगा उनका सर्व कल्याण होगा, उनके वो कुल तारक बनेंगे, आगे के भी कुल को तार देंगे, पीछे के भी कुल भी तारेंगे और वर्तमान कुल भी तरेगा। ये श्राद्ध में जो कथाएं बाबा मेरे मुखारबिंद से कह रहे हैं, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, ये सब आपकी करुणा और आपका आशीर्वाद है। देखो एक छोटी सी नौकरानी से उनने कितनी बड़ी बात कह डाली। बाबा ने कहा है उनके हृदय में बैठकर, जो मैं कह रहा हूँ वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो बाबा बोलवा रहे हैं मुझे। मेरा क्या है, मैं तो अज्ञानी आदमी हूँ। मैं उनके पैर को, उनके चरणों को मैंने प्रणिपात किया। मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे जीवन का अंधकार दूर करो, मेरे अज्ञानता को ज्ञान में लाओ, मुझे मेरे जीवन को प्रकाशित करो हे साईनाथ महाराज। और एक चीज़ है संतोष करने के लिए, साईनाथ महाराज ने ये उपदेश दिया है दासगणु महाराज को उस नौकरानी से कि जो कुछ अपने पास है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। इस कृपा से ही वो चीज़ मिली है, और जो अपने पास उपस्थित होता है उससे आपका पूर्व जन्म का कोई ना कोई नाता रिश्ता है। उस रिश्ते को प्रेम पूर्वक निर्वाह करना चाहिए, ना ही वो अगर किसी चीज़ की याचना करता है तो उसे धुतकारो मत। आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो ना बोल दो, लेकिन उसे धुतकारना नहीं। जो अपने द्वार पर आता हो सकता है वो ईश्वर का अवतार हो या साईनाथ महाराज के रूप में आया हो, किसी भी रूप में किसी भी घर में जाते हैं। आगे आने वाली कथाएं अवश्य बताऊंगा। इन कथाओं को जो ध्यान पूर्वक मनन पूर्वक सुनेगा और निरंतर सुनते रहेगा, उनका पूरा कल्याण होगा। उनके बच्चों की बुद्धि स्थिर हो जाएगी, वो जो पढ़ाई कर रहे हैं उनमें लगन बढ़ जाएगी, और जो क्लेश है घर से ऐसे भाग जाएंगे जैसे घास जलकर राख हो जाते हैं, ऐसे राख होकर उड़ जाएंगे, चले जाएंगे। यहाँ कोई क्लेश नहीं रहने वाला है जहाँ साईनाथ महाराज रहते हैं। परीक्षा तो होती है, उस परीक्षा में पास होना जरूरी है। कष्ट आते हैं तो कष्ट से घबराना नहीं, सुख के अधिकारी बनोगे आप। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद हम 33वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, और जो कथा आएगी उसे ध्यान पूर्वक आपको सुनना। बड़ी चमत्कारिक कथा आने वाली है, विभूति की कथा आने वाली है, विलक्षण चमत्कार आने वाले हैं। अब बहुत आनंद आने वाला है, अब ईश्वर के दर्शन होने वाले, और प्रतिदिन जो प्रेम पूर्वक इन कथाओं को सुनेगा उन्हें साक्षात साईनाथ महाराज स्वप्न में या प्रत्यक्ष ईश्वर के दर्शन कराएंगे और उनके भी दर्शन कराएंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।